किसान का एक ऐसा व्यापार है जो 100% नुकसान होने के बाद भी जिंदा रहा है। बाकी धरती के ऊपर है ना कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें 100% नुकसान हो जाए और उसको वो टॉलरेट कर ले। हमारे वर्ग क्या तो टाइम कट गए, आगे नहीं बढ़ता ककेरा होगा। सरकार बढ़ावा दे है चोरी ने, हाँ विकास ने बढ़ावा नहीं दे रही, विनाश ने बढ़ावा दे रही है। राजनीति तब मत करो, राजनीति हम कराएंगे, तुम अपनी रोटी के लिए भागते फिरो। ITI करने के बाद में लड़के की अगर अप्रेंटिस लग रही है ना उसको भी ये लोग नौकरी में काउंट कर रहे हैं। ठेका तो साहूकार का है, गरीब आदमी का मर गया। तो जोड़ के पास में बैठे हैं, दोनों काम साथ में हो रहे हैं। घर का भी उलाना ना देगी भाई, फ्री बैठे हो। को ना भाई खाम खाए बैठे हैं, घराना का भी काम करने लग रहे हैं और अपना इंटरटेनमेंट करने लग रहे। घराड़ा की तो भैंस नुहारिया हो, अरे खुद की ताश खेल रहे हो। ताश खेल रहे काम का काम और स्वाद का स्वाद। स्वाद का स्वाद। ये काम ठीक है। ये काम ठीक। कोई ये भी नहीं बोलेगा कि फ्री बैठे हैं। ना 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 ना, न्यू कैसे बोलेगा भाई, काम लाग रहे हम, काम लाग रहे हो, काम लाग रहे जिम्मेदारी हो, काम कर रहे हो। बिल्कुल। सही बात है। तो इनके साथ साथ भाई जो भाई व्यापार भी तो हो रहा है भैंसों का। हरियाणा में काफी दबदबा रहा है, काफी। बहुत मुर्रा नस्ल जो है मशहूर है यहाँ की, और बहुत महंगी भैंसें बिकती है, ऐसी बात नहीं है। एक नॉर्मल भैंस का मूल्य जो है 1 लाख 1.25 लाख रुपया हो रहा है। लाख सवा लाख। उससे नीचे नहीं मिलेगी। तो हम है रोहतक के पास के एक गांव है, रोहतक से निकलते 5-7 किलोमीटर होगा यहाँ से। 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर दूर। तो शहर पास में दूध वगैरह शहर भेजते हो तो क्या रेट जाता है? 55-60 रुपये किलो चल रहा है अभी भैंस का। हाँ। और इधर गाय वगैरह वो अच्छा, दूध दिया था मेरे ख्याल में 65 होगा। पेट के ऊपर निकलता है, फिक्स में आता है? नहीं, ये तो दूध या लेके जाते हैं, फिक्स उसमें ले जाते हैं। रोहतक में कितने बिकता है शहर में? यही बिक रहा है ना, 65-70। और यहाँ से 65-70 में आपसे ले जाते हैं? नहीं, वो 60-60 ले जाते हैं। 60-60 ले हाँ, ये इतना तो मार्जिन रखते हैं। तो गाय वगैरह वो कम रखते हैं, इधर नहीं रखते क्या? गाय हैं, बतेरी हैं, और ज़्यादा भैंस ही रखते हैं। तो यहाँ के लोगों का मुख्य रूप से जो कारोबार है फसल और पशु पर। खेती बाड़ी, पशुपालन। इस बार खेती वेती कैसी है? अच्छी है, बरसात तो कम हुई है लेकिन लोगों ने मेहनत करके काफ़ी अच्छी बना रखी है। ऐसा तबका है किसान है बिल्कुल ना हो ना, किसान ऐसा तबका है कि अगर खेती बिल्कुल ना हो ना तो भी सब्र कर ले। सब्र कर ले, हाँ। एडजस्टमेंट कर लेता है ना। किसान का एक ऐसा व्यापार है जो 100% नुकसान होने के बाद भी जिंदा रहा है। बाकी धरती के ऊपर है ना कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें 100% नुकसान हो जाए और उसको वो टॉलरेट कर ले। सिर्फ जमींदारा किसानी एक ऐसा है जिसमें 100% इस साल भी, अगली फसल में भी, अगली में भी, तो भी आदमी रुका रहता है। थोड़ा बहुत नौकरी का सहारा, थोड़ा बहुत मजदूरी का सहारा, थोड़ा बहुत पशुपालन का सहारा, मतलब एडजस्टमेंट लगाओ या कुछ भी लगाओ। यही कौम एक ऐसी है जो स्टेबल रहे। दुखी परेशान तो हर कोई हो है, ये खून के अंदर है। हाँ, जमींदारा जो गांव का माहौल है उस हिसाब किताब से, या जो और समाज की जो ज़्यादा करके हिसाब किताब है वो भी मेंटेन गांव के ही एरिया में है। शहर में अगर आदमी चला गया तो वहाँ पे तो कल्चर, सोसाइटी और फिर बड़ी बड़ी कहानी हो जाए। लेकिन जो एक सामाजिक है, हरियाणा की जो पहचान है, ये हरियाणा में तो पशुपालन, गाय है, भैंस है, खेती बाड़ी है, इससे हम करें हैं। हरियाणा की तो पहचान ये है भाई, देशा में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। यहाँ पे तो है ही ये काम कि भाई अच्छा खाओ और भाई अच्छा करो। अच्छा क्या करेंगे? नौकरी तो भाई सरकार ने दी खो बच्चों की, नौकरी खो दी तो ये खेती बाड़ी है थोड़ी बहुत जैसे भी है इनके पास, लगे रहते हैं इसी में। तो पास में आपके शहर है, बड़ा शहर है। हाँ, बड़ा शहर हरियाणा का नामचीन शहरों में से हाँ एक जी, है। बिल्कुल है। तो उसका कल्चर आपके गांव में ज़्यादा नहीं आया क्या भाई, कि शहर के पास वाले गांव? आता है, कल्चर को अडोप्ट करती है दुनिया, कोई भी हो वो अडोप्ट करती है उनकी फाइनेंस कंडीशन के ऊपर। अगर फाइनेंस कंडीशन ठीक नहीं है तो वो अडोप्ट कर ही नहीं पाएंगे। अब आदमी मेहनत करता, हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ गई तो हर एक के पास में 2 पैसे का जुगाड़ है मेहनत करके, और दूसरा कहीं से नहीं आ रहा। और आजकल तो अभी तो ये 5-7-10 साल बीजेपी के राज ने नौकरी तो बच्चों की खो दी, कौशल रोजगार है। इवन दैट ये हाल हो गया कि अगर ITI करने के बाद में लड़के की अगर अप्रेंटिस लग रही है ना उसको भी ये लोग नौकरी में काउंट कर रहे हैं। अप्रेंटिस को भी नौकरी में काउंट कर रहे हैं कि इतने रोजगार दे दिया। और हालांकि अप्रेंटिस
पढ़ाई के अंदर ही 1 साल की ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं, वो नौकरी नहीं चलती। इंटर ये करने के बाद में है ना, अप्रेंटिस करने के बाद में, इसके बाद में एक एग्ज़ाम देगा तो एनसीटीबीटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये तो उस सर्टिफिकेट की काबिलियत है कि भाई तुम दे ही तब सकते हो जब तुम अप्रेंटिस कर लो। सही बात। और पढ़ाई को नौकरी बता दिया है। हाँ, उस पढ़ाई को ही इन्होंने ये बना दिया कि भाई इतनी नौकरी दे दी, इतनी नौकरी दे दी, वो भी नौकरी में ही काउंट कर दिया। अब ठेके की जो नौकरी है वो भी रोजगार में काउंट कर दी। कौशल रोजगार है, ये भी परमानेंट रोजगार तो नहीं है। जब कोई रोजगार परमानेंट ही नहीं है तो उसको रोजगार में क्यों काउंट करो भाई। सही बात। अब सरकार की नीति है भाई, पब्लिक की है, पब्लिक अभी फिलहाल नाराज है बीजेपी से। सबसे बड़ी और बात ये पता तबका क्या थी? ये जो कल्चर थी ना ठेके वाली, ये चल रही थी गुजरात में। और जैसे ही मनोहर खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया, वो इसी शर्त पर बनाया गया था कि जो गुजरात की कल्चर है नौकरियां का, क्योंकि यहाँ तनख्वाहें बहुत हो गई थी, लोग राजनीति करने लग गए थे, उसको हटाने के लिए अब राजनीति तुम मत करो, राजनीति हम कराएंगे, तुम अपनी रोटी के लिए भागते फिरो, वो कर दिया। तो आपके तो यहाँ पर उडाजी रहे हैं, काफ़ी घट रहा है यहाँ पर कांग्रेस का, तो कितना उसके कार्यकाल में काम हुआ था और अभी कितना? छक्का होया, कोई कमी ही नहीं है। इतना काम किया है सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने में भी, और हर गांव के लिए। ये नहीं है कि हम कलोई के यहाँ जाते ना, हर पूरे हरियाणा में क्रांति आ गई थी, क्रांति आ गई थी। तो इस बार उडाजी का क्या माहौल है, क्या स्थिति है? हम तो ये कह रहे हैं भाई 60 से ऊपर वोट सीट आऊंगी, 60 से ऊपर। रोहतक में 4 सीटें हैं इनमें। चारों लगभग चारों सीटें लगभग। लगभग। तो क्या कारण है भाई इस पर? बस सर बता रहे हैं 60 सीट बता रहे हैं। पब्लिक है ना, वो त्रस्त होगी। एक तो ये चीज़ होगी कि आदमियों में बदलाव की नीति आ गई। थोड़े दिन के बाद में हर आदमी को है ना राजनीति बदलाव चाहिए, एक चीज़। दूसरी बात है, इनकी जो नीतियां थी, हो सकता है सेंटर वाली नीति जो सरकार दे वो अच्छी भी हो, लेकिन यहाँ पे धरातल के ऊपर ना तो कोई काम, ना कोई प्रोग्रेस। और ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है, अब जो ये जात पात का खंडन ज़्यादा करके इस बीजेपी ने रच दिया। एक आरोप लगता है देखो, था कांग्रेस में भी, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा नहीं था। अब यहाँ पे तो ऐसा कर दिया, कांग्रेस का था ऊपर लेवल के ऊपर हिंदू मुस्लिम वाला, सिख ईसाई वाला। अब यहाँ पे तो ऐसा हो गया, जाट ब्राह्मण पंडित वैश्य शूद्र चमार, ये सब ड्रामेबाजी छोटे तबके में ऐसा आ गया। नहीं तो गांव का तो कल्चर समाज एक ऐसा है, इसमें सारी की सारी 36 बिरादरी एक समान है। अब एक बात बताओ, एक जमींदार है, एक जमींदार की वजह से 1000 इंडस्ट्री चलती है। 1000 इंडस्ट्री में 1 करोड़ आदमी काम करते हैं, एक किसान की वजह से। छोटे से छोटा भी अगर एक किसानी का औजार है ना, वो भी ये मान लो कच्चा मटेरियल कोई देगा, ट्रांसपोर्टेशन कोई करेगा, बनाएगा कौन, इंडस्ट्री कहाँ लगेगी, आएगा कैसा, आदमी तक कैसा पहुँचेगा। अब किसान को आदमी बोल तो देते हैं, महंगाई में भी इसीलिए मैं बोल रहा था कि किसान एक ऐसा समाज, एक ऐसा वर्ग है जो 100% नुकसान होने के बाद भी जिंदा रहता है। हाँ, कोरोना में ना मरे। कोरोना में एग्रीकल्चर का ही तो एक ऐसा सेक्टर था जिसने जिंदा रखा देश को। न तो कोरोना में लगभग किसी भी सेक्टर में ग्रोथ नहीं हुई है कि एग्रीकल्चर था जो जिसमें ग्रोथ हुई थी। रखा और आदमी बंद होने के बाद सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है एग्रीकल्चर को आपके हिसाब से? नहीं, हमारे हिसाब से भाई नहीं मिल रहा, सहयोग नहीं है, सहयोग नहीं है। हमारे हिसाब से सहयोग नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि हर एक चीज की महंगाई इतनी ज्यादा होगी कि उस महंगाई को हम उसको सहयोग नहीं बोल सकते। हर एक चीज की महंगाई इतनी ज्यादा होगी, उस महंगाई को। और समस्या बड़ी, एक समस्या बड़ी कर दी सरकार ने, बीजेपी ने। ये पोर्टल जो लागू करा ना कि वह अपने पोर्टल पर फसलें बेचो, ये करो, उससे ठीक है चंद लोगों को फ़ायदा हुआ है जो नॉन थे, जो बेचारे अनपढ़ बैठे थे उन्हें पोर्टल का की 80% पब्लिक गाँव सरकार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मिटने के लिए किया ना गया। ना ना ना, ये भ्रष्टाचार हमको तो, आप तो परेशान हो गए ना। अब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा बाप पढ़ा लिखा नहीं है, खेती बाड़ी वो करता, जमीन उसके नाम के ऊपर है। अभी एक चीज़ बोले कि फसल, अब अपना ब्यौरा देने के लिए चले गए, तो अब फर्द लेके आप, पोर्टल नहीं चल रहा, नेट कमज़ोर पड़ रहा, सर्वर डाउन है, आज जाओ कल जाओ। अब हमारा ये तो है नहीं कि घर में कर दे, इतने एडवांस हम हैं नहीं कि सब कुछ इस फ़ोन से या नेट से हो जाए।
हमारा एक लड़का मुश्किल से पढ़ा लिखा के उसको नौकरी मिली है, वो बाहर है। अगर वो पोर्टल देखने के लिए वो घर बैठा लिया तो हम खाएंगे क्या? सरकार ने ठीक है करप्शन मिटने के लिए ये किया होगा, लेकिन ये तो नहीं देखा कि ये घर में करेगा कौन। अब ये अटल सेवा केंद्र में बैठे रहो, आ जाएंगे, एक मिस्टेक कर दी, अब भाई ये तो गलत कर दिया, 100 रुपये फिर दो, 100 रुपये फिर दो, यहाँ बैठे रहो। अगर पोर्टल इनका नहीं चल रहा, सर्वर अगर डाउन है, आज नहीं हुआ, कल नहीं हुआ, परसों नहीं हुआ, खेत का काम रुक गया। ये नहीं फुर्सत है ही नहीं इतनी। इस पोर्टल को काश्तकार खेत में काम करेगी या फिर दफ्तरों में चक्कर लगाएगी? पोर्टल पे अंडे। ये तो देखो जो तरीका था ना राशन कार्ड का, ये आईडी फलानी फैमिली आईडी कर दी, वो की है। राशन कार्ड तो होता था, सबसे पहली पहचान थी, राशन कार्ड दिखाओ और अपना बेचाते। यही था ना, वह बाहर का अनाज यहाँ नहीं बिके, यही था उसमें। अब तो मंडियाँ सारी ओपन कर रखी हैं, कोई कितना बेच लो, फिर ये पोर्टल क्यों? फैमिली आईडी में भी मास्टर जी फार्म बहुत भरा, नुकसान इतना कर बड़ा रखा फॉर्म है, है, बहुत इतना बड़ा फॉर्म भरा मैंने, मेरा फॉर्म खुद मैंने भरा था, मेरा फॉर्म भरा था, मेरी कोई कमाई नहीं है। 5-10 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये मैंने कमाई लिखी थी, अब मेरी कमाई उसके अंदर 2.5 लाख होगी। जब राशन कार्ड का टाइम आया, नहीं भाई तेरी तो इनकम बहुत ज़्यादा है। अब 2 लड़के, दोनों लड़के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की बोलो क्या कमाई, 50-50 हज़ार रुपये कमाई लिख दी। अरे वो कंप्यूटर पे कंप्यूटर पे भी तो तभी होगा ना जब कोई उंगली मारेगा, अपने आप तो कंप्यूटर करेगा नहीं। किसी ने आपकी गलती किसी ने कर दी, भुगतान मेरे को रहा, ठीक करा के लेके आओ, कहाँ जाए? ठीक करने वाला कोई धरती पे इंसान नहीं। ये धंधा बना रखा है, ये धंधा बना रखा है। आईडी ठीक करवाने के लिए पैसे दो, वैसे होती ही नहीं ठीक है। उनके अपने चंडीगढ़ आदमी सेटिंग कर रहे हैं, आगे इतने पैसे दोगे तो आईडी ठीक माड़ेत कर दो ना, मारे जाओ, किससे दौर करवाए जाओ, हो ही नहीं। मतलब भ्रष्टाचार रोकने के लिए भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं है, बढ़ा है, घटा नहीं है। मतलब आम आदमी के लिए भी कहानी ये होगी, आम आदमी का भी जीना मुश्किल हो गया था ताऊ जी, आप यहाँ अभी भैंसों का ला रहे हो, देखभाल कर रहे हो, ताश भी खेल रहे थे, तो पूरी दुनियादारी देख रखी है, उड्डाओं का राज भी आपने देख रखा है। कैसा राज रहा था? हुड्डा का बहुत बढ़िया राज रहा था और आगे भी रहेगा। हाँ, मतलब देखो कहानी पहले से ही ऐसी है उम्मीदें कि- हैं। हाँ, ऐसी कहानी है कि उड्डा भी कोई खाने के लिए तो उड्डा भी नहीं देता, समझे? राजनीति तो जो करता है, लेकिन इसने जो सिस्टम जो बदलाव किया है ना, करप्शन को मिटाने के लिए, बेरोजगारी घटाने के लिए, अब ये मुंह से तो बोल देते हैं किसानों का कर्जा माफ, भाई 2000 आएगा, एक आदमी का पैसा आ गया, 2000 रुपये बढ़ा दिए कि 1000 खेती में एक आदमी के तो आगे, बाकी यहाँ पे तो 5000 आदमी पड़े हैं किसान जमींदार, उनके तो नहीं आते भाई। अब जिस एक आदमी के आगे वो तो आवाज़ उठा देगा, हाँ भाई मेरे आगे, बाकी जो यहाँ पे रह गए 4000, 4500, 5000 आदमी बच गए, उनका क्या भाई? ये बुढ़ा सरकार का है, मैं 6000 रुपया पेंशन कर दूंगा, और फिर ये बिल माफ कर दूंगा, ये कर दूंगा, भाई करेगा जब बेरा लगेगा। सही बात है। जरा करेगा तो फिर भी महंगाई बढ़ेगी कितनी, हर महंगाई बढ़ जाएगी, करेगा फिर तो नु मान गया 40 फसल बेचे, तड़के मेरा बात आ गया या ब्याह आ गया। उनने क्या कसूर कर दिया? हाँ जी, जो बिल भरे उनने क्या कसूर करया? उनके माफ ना कर वो तो भरणिया देशद्रोही है। अब बढ़िया जी। हाँ, बिल भरने वाले कर दिया। देशद्रोही है। हाँ, नुकसान करे हुए जो ना भरते, भरने वाले तो अच्छे हैं। सरकार में कर दोगे तनख्वाह मिलेगी, सरकार ऊंची उठेगी, सही बात है। और रखोगे दलाली पड़ेगी सरकार, कर अपने रखोगे। पैसों से सरकार चल रही हाँ, है। बिल्कुल। फरी का खाने की वो दुखी करती है। अब फरीक आएगा कहाँ से, बता दो मैंने। सरकार ऐसा है, सरकार ने ये चाहिए काम पैदा करो, अगला काम करे, नौकरी मतलब दिहाड़ी दे दो चाहिए, लेकिन कल्चर क्यों, वो वर्क कल्चर क्यों बिगाड़ रहे हो? फरी की देख वर्क कल्चर। अब मैंने खान का नाज मिल गया, मैं ठाट से लौटूंगा, मैंने इसी तीसी करे, क्यों दिहाड़ी करूंगा ही नहीं। तो ये जो फरी की रेवड़ी है ना, ये नुकसानदेह है, नुकसानदायक है। ये नुकसानदेह है, टोटली नुकसानदेह। चलो ना ठीक कराओ भाई, पर फ्री वाला है ना जो फ्री वाला काम है वो गलत काम है, और कई ऑफिस में है ना वो दावा हाँ धक्के दे रहे हैं, नहीं बल ठीक है, नहीं बल ठीक है, उड़ा जाओ फलाने जा, इवन पढ़ आदमी हो, अनपढ़ आदमी। ज्यादा चोर पाला करप्शन ज्यादा हो हैं, घटनाएं बहुत ज्यादा घट रही हैं। सरकार क्या, हाँ, सरकार चोर पाल रही है। और जब बिल माफ करे हुआ चोरी, बेवायत की पेश में बढ़ावा हुआ चोरी, हैं?
और वह देगा के पीछे बट रहे है वह चोरी सरकार बढ़ावा दे है चोरी ने। हाँ, विकास ने बढ़ावा नहीं दे रही, विनाश ने बढ़ावा दे रही है। कुछ आपके भी तो मुद्दे होंगे, आपकी समस्याएं होंगी, क्या समस्या के हल हो है भाई, कोई बन जाओ अपने घर बनाओ है हैं? आप अपने घर बनाओ हैं, किसी की गरीब की सुनते ना किसी अमीर की सुनते ना, सब एक लाठी आकर रखे ना है। जमींदारा तो जमींदारा करके वो खा लेगा, गरीब आदमी के करके खाओगा, इस महंगाई में के लेकर खाओगा हैं? सही बात। तो करेगा के? तो यहाँ रोज आते हो भैंस लाने के लिए, हाँ। तो चर्चा आप भी सुनते होंगे रोज, बच्चों से भी, अखबार में पढ़ते होंगे अगर पढ़ते भाई हो हम तो। तो अनपढ़ बैठे हैं अनपढ़ तो और सुनते होंगे बूढ़े बुजुर्गों से कि क्या हो रहा है क्या नहीं देश दुनिया में, टेलीविजन में देखते होंगे। तो क्या लगता है सरकारों को क्या काम करना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब कोई समस्या आपकी, भाई महिलाओं के लिए खास तौर से ये काम तो सरकारों को करना ही चाहिए, जो आपके दुख है। दुख न तो काम न तो सब देना चाहिए, नहीं रोजगार गरीब आदमी तो रोजगार देना चाहिए। जो बीरवानी पढ़ी लिखी है उनता भी थोड़ा बहुत या नौकरी रही ना, बालक ने कितना पढ़ा ले लिखा ले, उनके नाम का कुछ नहीं रहा, कितनी नौकरी रही नहीं तो मजदूरी कर दे बालक उस तरह कटन लग रहे, ना मजदूरी रही ना नौकरी रही तो बालक करेंगे कि? ये बालक ने दुख सुख पाकर गरीब आदमी मजदूर आदमी पढ़ावेगा उसने, और फिर गाड़ा में को धक्के खाना हंडेगा तो उसका फायदा भी की है? मतलब बालकों को रोजगार मिलना जरूरी है पहले। हाँ, रोजगार मिलना जरूरी है। सही बात। रोजगार तो बालक ने मिलना जरूरी है, मेहनत कर है वो, आ चाहे अपना भूखा मर कर पढ़ाओ अपने बालक ने, चाहे किसी की टोकरी ठा कर मजदूरी करके पढ़ाओ। मतलब कोशिश उसकी यह है कि भाई अपने बच्चे ने पढ़ा लिखा के कितने अपना कामयाब हो जाए। हमारे वर्ग गया तो टाइम कट गए, आगे नहीं बढ़ा का केरा होगा। हमने तो अपना वो एक टाइम भूखे तो सही रह कर काट दी। गंदा मिल ठेके हुए, हर एक चीज ठेके पर ठुआई गई। ये सरकार ने सबको ठेके पर दे दिया है। सब कम ठेके पर ठुआ दिया सरकार ने। अच्छा। वो तो करांगे के ठेका तो सब कारगा है, गरीब आदमी तो मर गया। हाँ जी, बीजेपी वाले शमशाना भी ठेके में देंगे, नहीं तो देंगे। शमशान घाट भी ठेके पर देंगे। हाँ, ऐसा काम हो जाएगा। तो वो तो देने की जरूरत ही नहीं है, टाइम पूरा होगा था ऐसे पहुंचाएंगे वहाँ तो। हाँ वार्ड में है ना, हाँ, वहाँ पे पर्ची काटते हैं। तो गांव में तो ऐसा नहीं है, पंचायत की जगह है, पंचायत की जगह बना के रखी हुई है, पर थोड़े दिन में हालात ऐसे हो जाएंगे या गुंडागर्दी दे के उसके हिसाब से पार्किंग की जगह थोड़ी सी कहीं पे भी शहर में रजिस्टर्ड पार्किंग नहीं है, अब पार्किंग भी गुंडों ने कब्जा ली। जो गुंडागर्दी है ना वो भी इस राज्य में ज़्यादा बढ़ी है, कम नहीं हुई है। उसकी वजह शायद बेरोजगारी भी हो सकती है, वो तबका भी एक सकता है क्योंकि अगर लड़के के पास कोई रोजगार हो तो 2-4-6 घंटे तो उसमें एंगेज रहेगा वो, अब वो 24 घंटे आइडल है। तो इससे भी लगता है कि एक थोड़ा सा परसेंटेज उसमें भी ऐसा लगता है कि ये गुंडागर्दी भी इसी वजह से, बेरोजगारी की वजह से बढ़ी है। हाँ, आंदोलन, किसान आंदोलन होया है, जाट आंदोलन होया है, ये नौकरी वाले बालक बैठे रहे, आंदोलन ज्यादा हुए। आंदोलन ज्यादा है। हाँ, नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र की खूबसूरती है आंदोलन तो। ये राज धर्म ने भावे तो क्या आंदोलन हो? सही बात। राजा का पहला धर्म किसान आंदोलन का जल की व्यवस्था करे, राजा का पहला धर्म है जल की, फिर नौकरी की व्यवस्था करे। किसान आंदोलन की आपने चर्चा की, तो उसका प्रभाव चुनाव में कितना आ गया? 90% 90% प्रभाव से देगा ही इसने बीजेपी ने। सीधा हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। जो गांव की जितनी इतिहास है ना वो लगभग खेती पे ही निर्भर है, खेती पे, पशुपालन पे। भाई पशु भी तब पालोगे जब खेत में कुछ होगा। मतलब ज़्यादा करके जितना तबका है गांव का, अब शहर में कितने होंगे, मेरे ख्याल से 30% पब्लिक होगी, बाकी 70% तो पब्लिक गांव से बिलोंग करती है। अब गांव में भी अगर शहर में भी कोई, अगर मेरे परिवार का कोई चला गया तो शहर में भी दूध, शीत, लस्सी, गेहूँ मैं ही पहुँचाऊँगा घर से। मैं कब पहुँचाऊँगा? जब यहाँ पे कुछ होगा। अब यहाँ पे देख लो, कभी सूखे का काल है, कभी बाढ़ है। अब सरकार की तरफ से जो मदद हमें नहीं मालूम, हमारे गांव में तो कोई 2-4 घर होंगे तो किसी को मिलती होगी, नहीं तो किसी को ये मदद नहीं मिलती कि भाई अचानक अकाल आ गया और यहाँ पे खेती का नुकसान हुआ तो पब्लिक को कुछ मिल जाए। कई सालों से, 10 साल में है ना, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे में, हमारे गाँव में या नज़दीक में किसी को कोई मुआवजा आज तक मिला नहीं है, आज तक भी नहीं मिला है। 2-4 घरों की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन ज़्यादा करके 80% पब्लिक को मिला नहीं। हाँ, तो हम रोहतक के पास में एक गांव है, वहाँ पर आए हुए थे। यहाँ भैंसों का जो नहलाने के लिए तालाब बना हुआ है और भैंसे को
मिला रहे हैं और साथ में ताश भी खेल रहे थे। ताश तो हमारी वजह से बंद करवा दी हमने और चर्चा शुरू कर दी। तो जो किसानी कौम की जो समस्याएं हैं, जो मजदूर की जो समस्याएं हैं, उनसे रूबरू आपको कराया, बताया कि यहाँ पर बीजेपी सरकार के खिलाफ कितना आक्रोश नज़र आ रहा है वो आपने देखा होगा। जो एक तो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया है, बार बार ई मित्र पर जाओ, अटल सेवा केंद्र में जाओ, और जो किसान परेशान हो रहा है, का मेरा परेशान हो रहा है, उसका दुख नज़र आ रहा है। दूसरा एक जो रोज़गार की मुख्य समस्या है, जो नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वो ठेकी भर्ता के थ्रू मिल रहा है, ठेकेदारी के रूप में मिल रहा है, सुविधा पर नौकरी मिल रही है। तो तमाम मुद्दों के साथ में चुनाव हो रहा है। आपको क्या लग रहा है, हुड्डा का जो गढ़ है, यहाँ क्या स्थिति होने वाली है चुनाव का, हरियाणा चुनाव के आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए भारतवाणी के साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।